300+ सोल्जर यहाँ पे गाड़ा गया। यहाँ में है जसवंत सिंह का ड्रेस। चलिए यहाँ से देखते हैं। बंदूक सुंदर सा और ऊपर में एक और नीचे में एक। तो गाइस चलते फिरते मैं बना रहा हूँ ब्लॉग फिर से। तो चलिए इस ब्लॉग को फिर से शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों और एक तवंग के दूसरे ब्लॉग पर। तो आज बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग तवंग को छोड़ के जा रहा है, यानी कि ये हम लोग का आखिरी दिन होगा तवंग पर। वैसे तो आज भी यहीं पर घूमेंगे हम लोग। और तवंग के जो यहाँ पे मेन इलाका है टाउन, यहाँ पे हम लोग अभी तक घूमा नहीं और मोनेस्ट्री को भी अभी तक हम लोग विजिट नहीं किया। तो उनको अभी हम लोग चलते फिरते विजिट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे सीधा ईटानगर के और चलते चलते वहाँ पे शायद ही हम लोग को अगर लेट हो जाने से ठहरना पड़ेगा सेपा में, तो हम लोग दिखाएंगे बीच के रास्ते पर। तो हाँ दोस्तों, हम लोग अभी जा रहा है तवंग मोनेस्ट्री की ओर और रास्ता भटकते भटकते हम लोग को फाइनली मिल गया है यहाँ का एंट्री पॉइंट। ये है तवंग मोनेस्ट्री का एंट्री पॉइंट। तो हम लोग अभी गाड़ी से उतर चुका है और उतरने का साथ साथ यहाँ सा सुंदर वाला नज़ारा पूरा तवंग को दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इसका घुसने का जगह में ही सामने में राइट साइड पे है एक छोटा सा कैफ़े, छोटा सा नहीं बड़ा सा कैफ़े है। और अभी हम लोग जाएंगे उस पार। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे है कुछ नज़ारा इस प्रकार से। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहा है वैसे वैसे सुंदरता यहाँ का बढ़ते जा रहा है। ये पानी पीने वाला जो शुद्ध पानी है ये शुद्ध पानी है। पानी है। ओके, होप करते हैं कि ये होली हो। तो वहाँ पे है एक स्टेडियम सुंदर सा और हमें ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। वाह, ये है मेन तवंग मोनेस्ट्री। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तवंग मोनेस्ट्री ये जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया, ये वाला मोनेस्ट्री जो है कि एशिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ अभी हम लोग विजिट करने को मिल रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी इनका पूरा नज़ारा को दिखा सकूँ। इसका बाहर का वॉल में सजाया हुआ सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल। तो हाँ गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच चुका है टॉप पे। तो आप लोग गेस कीजिए, एक व्यू दिखाऊंगा मैं कि ये सुंदर है ना डरावना है। तो ये रहा व्यू, नीचे खाई और ऊपर में है पहाड़ और हम लोग फिर बादल का ऊपर में, बादल हमारे नीचे में। वाह, तलाते कंपामुंग पाला है नदी उसमें भी है। यहाँ में जितना भी वैली मिलता है उसमें सब नदी होता है एंड उसमें भी नदी बहुत ऊंचे पहाड़ में है। ये देखो नीचे। तो फाइनली हम लोग अभी एंट्रेंस पॉइंट में हैं, घुस रहे हैं। वाओ, यहाँ क्या गाड़ी ओरों से आया पला के नज़ारा कुछ इस प्रकार से, ऊंचे ऊंचे इमारत और यहाँ पे भी पार्किंग प्लेसेस है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से। तो हाँ गाइस, ये देखिए, ये कोई लोहा का पोस्ट नहीं बल्कि ये एक पेड़ है, सूखा वाला पेड़, इतना ऊंचाई पर। पाइन ट्री है शायद ही, ये पाइन ट्री हो। वाह, एंड अंदर से नज़ारा कुछ इस प्रकार से। तो हाँ, मैंने एक नोटिस किया, यहाँ पे है सुंदर सुंदर कोटेशंस एंड इसमें भी है हिंदी में भी और इन लोगों के भाषा एंड इंग्लिश में। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर आ रहा है यहाँ से व्यूज़ और भी सुंदर होते जा रहा है। और वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर शायद ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एंड ये लगभग उड़ने वाला है।
ये देखिए मोनेस्ट्री का अंदर में एक हेल्थ केयर है। ये शायद इन लोगों के लिए सिर्फ बनाया गया है। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। वाह, मोनेस्ट्री में इतना सारा फैसिलिटीज दिया गया है। ये है होटल विवंता, इतना बड़ा है। वाह, तवांग में इससे बड़ा बिल्डिंग शायद ही नहीं है। ये मिलेट है, इसको अभी रोड पे बिछाएगा यहाँ पे और गाड़ी से इनको निकलने देगा। तो अभी जो मैंने दिखाया है, ये लोग ऐसे आइडिया लगाते हैं कि उसको यहाँ में बिछा देगा रोड पर, और जितना इसका ऊपर से गाड़ी गुजरेगा तो उनके लिए फायदा होगा। उनका जो सीध है वो जो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। हमको एक तो दो ना खाएगा, ये खाएगा। हाँ, थोड़ा सा दीजिए। कैसे खाएगा ये? थोड़ा दीजिए ना, खाएगा तो हाथ में पकड़ेगा ये। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू देखिएगा, इसको ऐसे करते हैं ना, तो इसे लोकल वाइन भी बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से दिखता है साफ करने वाला, और यहाँ में साफ सफाई किया जा रहा है। हाय। तो हाँ गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग अभी तवांग से सेपा की ओर जा रहे हैं, और सेपा से हम लोग जाएंगे ईटानगर, और शायद ही हम लोग शाम को सेपा में पहुंचेंगे और वहाँ पे एक रात होल्ड करेगा आज रात, और फिर निकलेंगे हम लोग ईटानगर की ओर। और वैसे तो अभी हम लोग एक जगह में ठहरा है, और ये है एक पार्क छोटा सा। और एक्चुअली हम लोग क्यों रुका है बोलने से, यहाँ से व्यू तो और भी अच्छा आ रहा है। एंड ये है छोटा सा पार्क। अभी ये शायद ही रिनोवेशन चल रहा है इसका, और हम लोग जाएंगे आगे। और उस साइड में जो दिखाई दे रहा है तवांग मोनेस्ट्री वहाँ पे है, और हम लोग जो अभी ऊंचा पर्वत दिखाई दिया था वो उस साइड में है। और हम लोग को अभी यहाँ से और ऊपर चढ़ना है उस साइड। ये जितना भी पहाड़ दिखाई दे रहा है इनको पार करना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, जब हम लोग ईटानगर से तवांग की ओर आ रहे थे उस समय में हम लोग एक नज़ारा व्यू पॉइंट मिस कर दिया था। एक जगह है टूरिस्ट प्लेस जिनको हम लोग मिस कर दिया था क्योंकि बारिश हो रहा था, हम लोग उतरने नहीं मिला। मगर अभी हम लोग तवांग से जब ईटानगर के तरफ जा रहे हैं तो अभी हम लोग वापस आ गया इसी प्लेस पर। अभी हम लोग दिखाएंगे। तो ये है जसवंत घर, एंड आप लोग को पता होगा कि जसवंत सिंह कौन है। तो ये जसवंत सिंह का स्मरण करके उसको स्मरण करते हुए बनाया गया है। तो जो कोई भी जसवंत सिंह के बारे में नहीं जानते तो उसमें देख लीजिए। अरे ले लीजिए, मीठा है, हलवा बोलो। 1962 हीरो जसवंत सिंह। उस समय कितना रुपया दिया था तुम्हारे को? मतलब सो रहा है उसमें, इसके लिए ये बेड है जसवंत सिंह के लिए। वाह, उनका यादगार में। और नीचे में है शू, चप्पल, इनका बेडिंग यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ में दान भी देता है और यहाँ पे प्रसाद भी देता है। माय गॉड दोस्तों, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ में 300 चाइनीज सोल्जर्स को है, यानी कि गाड़ा गया है। और ये 1962 का इंडो चाइना वार के समय में इसको बनाया गया था। हाँ गाइस, मैं जिस चाइनीज़ ग्रेवयार्ड का बात कर रहा था वो ये है। देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक है, पूरा पुल से सजाया गया है। और यहाँ पे है एक बोट। तो इसमें 300 प्लस, सोचिए 1962 का इंडो चाइना वार का समय में गाड़ा गया था इन लोगों को। और ये लोग वीर गति प्राप्त हुआ है, अपना देश के लिए शहीद हो गए। वाह, चाइनीज़ ग्रेवयार्ड, 300 प्लस सोल्जर यहाँ पे गाड़ा गया। तो हाँ गाइस, यहाँ पर आकर पता चला है कि इसमें आगे में और भी कई सारा चीज़ है। तो यहाँ में है ना, आगे का तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें जसवंत सिंह का और भी मेमोरियल वाले चीज़ बहुत सारे मिलेंगे। उनका जो टोपी जहाँ में गोली लग चुका था। और हाँ, यहाँ पे
चाइनीज़ सोल्जर्स के हड्डी भी मिल सकता है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो। खुदाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ में वैसे बहुत सारा पड़ा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ में जसवंत सिंह अपनी आखिरी सांस यानी कि वीर गति प्राप्त किया था। वो पेड़ को भी अभी देखेंगे। कर नंबर 2। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अच्छा तो पहुँच गए जसवंत सिंह घर में। तो ये रहा अंदर का नज़ारा। वाह, ओ उनका टोपी भी होगा। तो ये रहा वो पेड़ जहाँ में गोली लग गया था, उन्होंने आखिरी सांस लिया था। और उनका बंदूक देखिए, उनका वेपन ये है, मशीन गन था, वाह। MKB बैटल नौराना। यहाँ पे चारों ओर शांति छाया हुआ है। अच्छा, यहाँ में है जसवंत सिंह का ड्रेस, उस समय का जसवंत सिंह का ड्रेस, उनका ये नाम टैग का साथ। और यहाँ पे है उनका टोपी, बेल्ट। और यहाँ पे है लैंडलाइन टेलीफोन एंड वरमाला चढ़ाया हुआ है यहाँ में। और उनका जो टोपी किधर गया, जहाँ में आपने ये वाला जो नहीं है, जसवंत सिंह का टोपी। तो हाँ गाइस, यहाँ में बहुत शांत है। और इसमें जितना भी सामान है यहाँ में, ये सारा जसवंत सिंह का है। और यहाँ पे बीच में कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। गाइस, ये जसवंत सिंह का पर्सनल बिलोंगिंग्स है। उनका बुलेट, पता नहीं ये क्या क्या। अच्छा, यहाँ पे विसल भी है, रिंग, उनका रिंग। और ये है फायर कार्टिलेज, फायर क्या है, कार्ट्रिज, पता नहीं क्या है। एंड ये क्या है, मुफ्ती केफ। और यहाँ पे है उनका क्या है, ये केप बालाक्लाबा, आई कार्ड चेन, नेम प्लेट। और उनका ये बंदूक सुंदर सा, वही बंदूक है ये जहाँ से चाइनीज़ आर्मियों का खात्मा कर दिया था। यहाँ पे ऊपर में एक हेलीपैड है, सुंदर सा हेलीपैड यहाँ में बनाया गया है। और यहाँ से नज़ारा और भी सुंदर है, वाह। यहाँ से है नज़ारा। उस साइड में जितना भी है ना, रोड का कॉर्नर सारा बंकर्स है। और यही वो बंकर्स है जहाँ में जसवंत सिंह वो चुप के एक बंकर से दूसरा बंकर जाकर चाइनीज़ आर्मियों को चकमा दिया और उन लोगों को मार गिराया। चाइनीज़ आर्मी लोग सोचा है कि यहाँ में बहुत सारा अभी भी आर्मी हम लोग का देश का जवान है, मगर वो केवल अकेला था और अलग अलग ये बंकर्स में जाके बंदूक मार रहा था ताकि चाइनीज़ सोल्जर्स को बुद्धू बना सके। और उन लोगों को चकमा देकर उन्होंने मार गिराया। देखिए इतना बड़ा बंकर्स। और यहाँ में हम लोग का नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग हम लोग का बहुत ही प्राउड से लहराता हुआ। तो हाँ दोस्तों, हम लोग जसवंतगढ़ को विजिट करने के बाद अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं सेपा की ओर। और अभी हम लोग कई मील तय कर चुका है। और अभी देखिए वहाँ पे मौसम कुछ और था, और जैसे जैसे हम लोग सेला टनल की ओर आ रहा है वैसे वैसे मौसम बदलते जा रहे हैं। और यहाँ में ठंड बढ़ चुका है। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का मिस्ट। वहाँ का की गेट को भी इवन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए चौंकाने वाला बात ये है कि हम लोग जैसे अभी ऊपर में था उसमें चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। और अभी हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे देखिए मौसम क्लियर होते जा रहा है और नज़ारा और व्यूज़ को हम लोग दिखाई देने को मिल रहा है। तो हाँ, अभी हम लोग बोमदिला पहुंच गया है। और बीच रास्ता में हम लोग इसलिए रुका है ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ ये चीज़। वाह, इतना सुंदर है। ये 2 स्टेप में बनाया गया है, ऊपर में एक और नीचे में एक। जब मानसून सीजन या रेनी सीजन बोल सकते हैं, जब बरसात आते हैं तो वहाँ से पानी इस प्रकार से आएंगे और यहाँ से चलकर
फिर नीचे में ड्रेन बनाया गया है, फिर ड्रेन से होकर पानी नीचे चला जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ में वाल को कुछ इस तरह से जाल से बिछाया गया है ताकि लैंडस्लाइड ना हो। तो हाँ गाइस, हम लोग अभी पहुँच चुका है नीचेपुर टनल में, और अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड लेंगे, जैसे कि हम लोग वहाँ से आया था। और अभी हम लोग यहाँ पे टनल पे पहुँच चुका है, और अभी हम लोग सीधा जाएंगे उस पार, क्योंकि हम लोग को जाना है सपा के ओर। और अगर सीधा यहाँ से जाएंगे तो निकल जाएंगे ईटानगर, जैसे कि हम लोग जब आते समय वहाँ से आया था, ताकि उस साइड जाए। और अभी हम लोग जाएंगे सपा के ओर। टनल के अंदर से बहुत सारा कोहरा निकल रहा है, यानी कि मिस्ट, और या फिर आप बोल सकते हैं बादल वहाँ से निकल रहे हैं। अंदर से वह इतना ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि टनल का उस पार में ठंड भरी मौसम है, और इस पार में थोड़ा गर्म वाला मौसम है, और उस पार में शायद ही पूरा कोहरा से भरा ये होगा, एटमॉस्फेयर होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे वहाँ से हवा भी इस साइड आ रहा है, इतना फ्रेश हवा आ रहा है, और शायद ही कैमरा में कैप्चर हो पा रहा होगा वहाँ का पूरा फोगी। वाह। तो हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग प्लानिंग किया था वैसे नहीं हो पाया है। एक्चुअली हम लोग प्लान किया था कि सेपा में 1 नाइट होल्ड करने के लिए आज, लेकिन अभी हम लोग एक्चुअली निकल रहा है सीधा होल्ड किए बगैर ईटानगर की ओर,